नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर दोस्तों, आज हम बहुत अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन के लिए भर्ती करा दें। स्कूलों की भी कुछ गाइडलाइंस हैं जहां पर कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनके एजुकेशन की जो वातावरण है उस पर क्या कुछ हो रहा है, इसको देखने वाला कौन? आप भी शायद फीस जमा करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हो, लेकिन बच्चे के आने वाले कल को लेके अगर आप देखें तो स्कूल में वो सभी व्यवस्थाएं नदारद मिलेंगी अगर आप गंभीरता से देखें। आज हमारे साथ हैं भारतीय फंडामेंटल राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं और लगातार आपसे हमारी मुद्दों पे बात होती रहती है। प्राइवेट स्कूलों की जो स्थितियां हैं उस पर क्या आपने अभी कुछ देखने में आ रहा है? मैं एक पालक भी हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है और पिछले 4-5 वर्षों से मैं इस पे लड़ भी रहा हूँ इन मुद्दों पे, क्योंकि एनसीपीसीआर की राष्ट्रीय बाल आयोग की साफ गाइडलाइंस है कि स्कूल में एक जो प्ले किंडरगार्टन स्कूल है, उन स्कूल में अगर बात करें तो साफ रोशनी, पर्याप्त पानी, हवा और जितने बच्चे क्षमता से बैठे हैं उतनी लंबाई चौड़ाई का कमरा होना चाहिए। पहले ये बेसिक रूल्स होना चाहिए। फिर स्टाफ में क्या होना चाहिए, और नेशनल डिजास्टर जो पॉलिसी 2016 की बनी थी उसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग शासन प्रशासन देगा। लेकिन अभी निजी स्कूलों की ये स्थिति है। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ तो रोड साइड स्कूल खुले हैं, 2 कमरों में स्कूल खुले हैं, जहाँ प्रबंधक स्कूल का बैठता है वहाँ एसी लगा है, कूलर लगा है, बाकी बच्चे टिन सेट के नीचे पढ़ रहे हैं। टिन सेट आज अभी जो गर्मी का टेम्परेचर है बहुत गर्म रहता है, बच्चे गर्मी से निकलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, बाहर जाते हैं, बीमार होते हैं। पर प्रबंधक को, प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। प्रबंधक को फीस से मतलब है, प्रशासन को अपने अंदरूनी टैक्स से मतलब है, और स्कूल चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश भाई, स्कूल मॉनिटरिंग तो कोई ना कोई सरकारी बिल्कुल संस्था आपने करती सही है। कहा। इसकी प्ले से लेके किंडरगार्टन स्कूलों की मॉनिटरिंग जिला अधिकारी, जो महिला बाल विकास का अधिकारी होता है, वो देखता है, वही उनकी मान्यता देखता है। पर शहर के पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जिलों में जिला बाल विकास अधिकारी को इतना समय ही नहीं कि वो जाँच करे, और जांच के नाम पे खाना पूर्ति करके जेबों में रकम पहुंच जाती है, स्कूल वैसे चल रहे हैं। जब तक कोई बड़ी आपदा नहीं आती तब तक कलेक्टर साहब का ध्यान जाता नहीं है। पुस्तक घोटाला हो जाता है, फीस घोटाला हो जाता है, ये बड़े छोटे मामले हैं। पर अगर जनहानि होती है और नाबालिग बिल्कुल छोटे बच्चे जो बिल्कुल सहसा अवस्था के बच्चे हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तब शासन प्रशासन की नाक कान खुल के आएंगे, तब वो कुछ कार्रवाई करेंगे, तो खाना पूर्ति हो जाएगी। मैंने इसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को दी, स्कूली शिक्षा मंत्री को दी, अब इसकी शिकायत मैंने पुलिस प्रशासन को भी दी। पर कार्रवाई के नाम पे आज भी वही स्थितियाँ हैं। पुस्तक मेला लगा के, थोड़ा डेकोरम बना के, बड़ी बड़ी टीवी लगा के स्कूल प्रबंधन खत्म कर देता है मामला। पालक भी खुश जाते कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहा है। दोस्तों, आप अपने बच्चे के भविष्य को लेके हमेशा अगर लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी दिन किसी बड़े खामियाजे का शिकार हो सकते हैं। आपको जागरूक होना पड़ेगा। जैसा कि अखिलेश भाई ने बताया है कि छोटे छोटे कमरों में स्कूल चल रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट 2016 की जो पॉलिसी है, आप उसको भी देखें। स्कूलों में ये पॉलिसी को लिखा जाना चाहिए, एक बोर्ड में लगा होना चाहिए। इसके लिए सब राष्ट्रीय बाल आयोग ने साफ निर्देशित किया है कि कितने बाई कितने का आपका स्कूल है, कितने क्षेत्रफल का स्कूल है, उसमें बच्चों के कौन से अधिकार हैं, पालकों के कौन से अधिकार हैं, वो मेंशन होना चाहिए, पूरा बोर्ड लगा होना चाहिए। राष्ट्रीय हित में एक दिया है कि कोई आपदा होने पर आपको क्या कदम उठाने हैं। साल भर में 10 महीने बच्चों का प्रति माह मेडिकल चेकअप होना है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी ना हो, बच्चा परेशान ना हो, बच्चों की काउंसलिंग होना ज़रूरी है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक और इवन जो आया है वो ट्रेंड होना चाहिए। इसके बाद भी मॉनिटरिंग के लिए बीआरसी होता है, डीपीसी होता है,
पर मंथ ये विजिट करते हैं, ऐसा रिकॉर्ड में है, पर करते नहीं हैं, ये हमें भी पता है। आप अभी ये सीबीएसई के नॉर्म्स हैं कि सीबीएसई की साफ पॉलिसी है कि स्कूल की जो बसेस हैं, स्कूल के जो ऑटो हैं, जो भी वाहन हैं, उनमें सब में कैमरे होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। शासन खाना पूर्ति कुछ दिन के लिए करेगा और फिर बंद कर लेगा। पालक भी, जैसा आपने बताया कि फीस जमा करके फुर्सत हो जाता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। आज हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो हमको डर लगता है, होनी अनहोनी कभी बोल के नहीं आती है। शासन से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अपनी टीम बनाएं, एक सुगम सभ्य तरीके से जांच करें और ऐसे स्कूल जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, तुरंत तत्काल बंद कर दें। अखिलेश भाई, जबलपुर में अभी आपने जिस तरीके से बात की, इसकी आपने जांच के लेकर अपनी कोई जानकारी भी ली होगी, एकत्र की होगी, तो क्या स्थिति आपके सामने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई? सूचना अधिकार से जो मुझे जानकारी महिला बाल आयोग से मिली है, शहर और जो उसके ब्लॉक है, जैसे कुंडम है, पनागर है, जितनी तहसीलें हैं, इनमें 1332 नर्सरी स्कूल हैं जो रजिस्टर्ड हैं और 638 स्कूल ऐसे जो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, जो कमरों में बोर्ड लगा के किंडर जॉय, किंडर ली, किंडर पी करके उन्हें नाम डाल दिया, आगे कॉन्वेंट लिख दिया। पालक भी उसमें खुश है कि अंग्रेजी माध्यम में बच्चा पढ़ रहा है, वो परिस्थिति में बैठाल रहे हैं, इन सेट में बैठाल रहे हैं कि वो कच्चे मकान में पढ़ा रहे हैं, इससे कोई सरोकार नहीं। तो फीस पर्याप्त ले रहे हैं, संसाधनों का पूरा अभाव है और शासन आंख बंद करके बैठा है। शासन पुस्तक मेला लगा देता है नाम के लिए, शासन फीस पे बता देता है कि ये नियम है। आज भी माननीय हाई कोर्ट ने जो कमीशनबाजी का खेल था उसके लिए मना किया, सारी याचिकाएं उन्होंने हाई कोर्ट में बाहर कर दी। बोले गलत, मतलब गलत होता है। न्यायपालिका की नज़र है। निवेदन ये है कि पालक भी तैयार है और प्रशासन भी तैयार है। ऐसे जो कम संसाधन के स्कूल हैं, जो खतरे के दायरे में आ रहे हैं, उनको तत्काल बंद करना चाहिए। अच्छा, स्कूलों में तो फीस का लिखा होना जरूरी है कि कितनी फीस किस किस मद में ली जा रही है, इसका पूरा ब्यौरा स्कूल के बोर्ड में लिखा होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ये हम जबलपुर की बात करें तो एक स्कूल 30,000 रुपये सालाना लेता है और उसी क्लास का एक सेम स्कूल लेता है 2 लाख रुपये लेता है। आजकल शिक्षा का पूरा व्यवसायीकरण हो गया है। आप 3 स्टार, 5 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षा का बाजार है और इसमें शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खुल चुके हैं और प्राइवेट स्कूलों को खुली लूट के अवसर मिल चुके हैं। तमाम नियम कायदे जो बनाए गए हैं वो सिर्फ फाइलों में दर्ज हैं, जैसा कि अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी ने बात की, अखिलेश भाई ने। और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात जब की जाती है तो पालक की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे के भविष्य के लिए। फीस आप दे रहे हैं तो उतनी सुविधाओं के लिए आप स्कूल प्रबंधन से सवाल भी करें कि उनके पास उतनी सुविधाएं हैं कि नहीं, खेल के मैदान हैं या नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए वो जो कमरे हैं वो कहीं छोटे कमरे में बच्चा बैठ के कहीं कसमसा तो नहीं रहा है, उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जिस तरीके से देखा जाए तो स्विमिंग पूल वगैरह भी बनाए गए। अभी एक बड़े स्कूल में मैं कल ही गया था, जाने का मौका मिला था। वहाँ मुश्किल से 2-4 हज़ार लीटर पानी में 2200-2300 बच्चे घूम रहे थे, तैर रहे थे, पानी खेल रहे थे। जबकि हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हर 3 घंटे 4 घंटे पानी बदला जाता है और सारे बच्चे उसी में नहा रहे हैं, टीचर्स बैठे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें वायरल भी हुई, पर सारे पालक इसलिए पसंद हैं कि उनका बच्चा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पहन के छोटे स्विमिंग पूल में नहा रहा है। वो उसके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं है। प्रशासन आंख बंद करके बैठा है और प्रबंधक को अपनी फीस से मतलब है। दोस्तों, ये एक सच्चाई है, एक जिसे हम आपको बताना चाह रहे हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर। अखिलेश भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।